तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर लिखा हुआ है अ फर्म एज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ ₹80,000। आपको बता रखा है भैया इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 80,000 का। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विथ नो सेल्वेज वैल्यू। प्रोजेक्ट लाइफ आपको बता रखा है भैया 2 साल है। In year 1, there is a 0.4 probability that cash inflow after tax, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बता रखा है विल बी 50,000। ठीक है, ये रहा 50,000, यहाँ टेबल में भी दे रखा है। एंड 0.6 प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 60,000। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, 0.4 है इसकी और 0.6 इसकी है। The probability assigned to cash inflow after tax for the year 2 is as follows। कैश इनफ्लो ईयर 2 का दे रखा है भैया 3 चांसेस दे रखे हैं, 24,000, 24,000, 32,000, 44,000 और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, 0.3, 0.5। ठीक है, 44,000 होगा कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर में, तो उसके चांस है 0.5। ठीक है, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, दो डेटा आपको दे रखा है भैया 50,000 होगा या 60,000 होगा। अगर पहले साल में भैया 50,000 होगा तो उसके हिसाब से सेकेंड ईयर का आपको बता रखा है, और 60,000 होगा ईयर 1 में कैश इनफ्लो, तो सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो का प्रोबेबिलिटी बता रखी है। द फर्म यूजेज अ 10% डिस्काउंट रेट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिस्काउंट रेट दे रखी है 10% है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है construct a decision tree for the proposed investment project and calculate the expected net present value। तो आपको सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाना है। आइए जानते हैं कैसे बनेगा डिसीजन ट्री। तो ये भैया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। इसमें अपन को बनाना है डिसीजन ट्री। सबसे पहले आपको 80,000 का ईयर 0 यानी कि स्टार्टिंग में आपको 80,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 80,000। तो उससे क्या होगा भैया, ईयर 1 में कैश फ्लो के 2 चांस है, या तो 50,000 होगा या फिर 60,000 होगा। ठीक है, 2 चांस है। 80,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये जो भी अभी दे रखा था मैं सिर्फ वही बना रहा हूँ। ठीक है, 50,000 और 60,000 का कैश फ्लो होगा। प्रोबेबिलिटी दे रखी है भैया 0.4, 0.6। 50,000 होने के 0.4 चांस है, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबल कैश फ्लो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाएगा। 60,000 इंटू 0.6 36,000 हो गया। टोटल देखते हैं तो भैया 56,000 प्रोबेबल कैश फ्लो होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया ईयर 1 में। अब ईयर 2 के लिए भी ऐसे बनाना पड़ेगा अपन को। 20,000 अगर ईयर 1 में हुआ प्रोबेबल कैश फ्लो, तो ईयर 2 में 3 चांस है, 24,000, 32,000, 44,000। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.5। ठीक है, अब आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ईयर 2 में क्योंकि भैया 0.2 होगा, 24,000 होगा, इसके कितने चांस है भैया, पहले तो ये वाला होना चाहिए, ईयर 1 में 0.4 होना चाहिए, उसके बाद ये होगा, तो 0.4 इंटू 0.2 आपको करना पड़ेगा, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.08। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 32,000 होगा, तो इसके डायरेक्ट चांस के लिए अपन को पहले देखना पड़ेगा, पहले उसके लिए ये होना चाहिए। अगर यही नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। ठीक है, ये पूरा इस पर डिपेंडेंट है, तो 0.4 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.12। ऐसे 0.4 इंटू 0.5 करना पड़ेगा, 0.20 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रोबेबल कैश फ्लो। ठीक है, 24,000 इंटू 0.08, 1920। सेकेंड ईयर में हो जाएगा 3840।
थर्ड ईयर में हो जाएगा 8,800। थर्ड ईयर नहीं मतलब तीनों का अपन ने देख लिया, ठीक है। तो अब ऐसे ही 36,000 है प्रोबेबल कैश फ्लो, ठीक है। इसके लिए भी ईयर 2 में दे रखे हैं भैया 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है। ये आपको दे रखा है और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, 0.5, 0.1। जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे। क्यों जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। 40,000 कब होगा कैश फ्लो सेकेंड ईयर में, जब ईयर 1 में ये वाला होगा और ईयर 1 में ये होने के कितने चांस है 0.6, तो ये होने के कितने होंगे 0.6 इंटू 0.4, 0.24, ऐसे ही 0.3 हो जाएगा 50,000 में, और ये हो गया 0.06, ठीक है। इन सब की टोटल लगा लो जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, शुरू से लगा लो तो 1 आएगा, ठीक है। 1 में से इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, ठीक है। अब 40,000 इंटू 0.24, 9,600, 15,000, 3,600। टोटल प्रोबेबल कैश फ्लो की टोटल लगा लेते हैं 42,760, ठीक है। अब अपन को निकालना है भैया एनपीवी, ठीक है। ये इधर बोला है भैया कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको निकालना रहेगा एनपीवी। अपन ने ये डिसीजन ट्री तो बना लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है एनपीवी। 2 ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में कितना होगा भैया 56,000, और सेकंड ईयर की टोटल अपन ने निकाली थी 42,760, ठीक है। पीवी फैक्टर अपन निकाल लेते हैं @ 10%, 0.909, 0.826। प्रेजेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50,904, 35,320, तो ये हो जाएगा 86,224, ठीक है। माइनस कर दो कैश आउटफ्लो कितना होगा 80,000, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ आपके पास एनपीवी आ गया 6224। क्योंकि भैया ये एनपीवी आपका आंसर पॉजिटिव आया तो इस प्रोजेक्ट को अपन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फोर्थ पार्ट में यही बोला विल द प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेड, हाँ भैया एक्सेप्ट होगा। तो अभी तक अपन ने फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया है। आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। यहाँ आपका डाउट आ सकता है अपन ने इधर 56,000 क्यों लिया, क्योंकि भैया इसकी टोटल तो 1 है ना। तो अपन देख रहे हैं भैया कैश फ्लो, प्रोबेबल कैश फ्लो की अपन को टोटल लेना पड़ेगा। अगर अपन 20,000 लेंगे तो उसके तो सिर्फ 0.4 ही है ना, अपन तो टोटल लिख रहे हैं, टोटल 1 में से देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी। क्वेश्चन में बोला है भैया कैलकुलेशन ऑफ वर्स्ट केस एनपीवी, आपको वर्स्ट केस की एनपीवी निकालना है सेकेंड पार्ट में। तो भैया ईयर अपने पास 2 है, अगेन कैश फ्लो। अब भैया वर्ड्स अपने पास कब होगा, जब इन दोनों में से वर्ड्स कौन सा है बेकार, कौन सा है, जब अपने पास कैश फ्लो कम होगा 50,000 होगा ईयर 1 में। और भैया ये ईयर 1 का हो गया, ठीक है। और सेकंड ईयर का वर्ड्स सेकंड, इन दोनों में से तो अपन ने ईयर 1 में देख लिया। तो अब अपन ईयर 2 का तो ये वाला डेटा तो अपन देख ही नहीं सकते, क्यों 60,000 होगा उसके बाद ही ये हो सकता है, ठीक है। 50,000 है तो अब अपन को सिर्फ इसमें से ही देखना है, ठीक है। ये तो एलिजिबल है ही नहीं, देख ही नहीं सकते अपन, क्योंकि 50,000 हो गया वर्ड्स अपन ये मान रहे हैं। तो अब ये होगा तभी इनमें से 3 हो सकते हैं, ठीक है। तीनों में से वर्ड्स कौन सा है, सबसे कम कौन सा है 24,000, तो सेकेंड ईयर में हो जाएगा 24,000, ठीक है। पीवी फैक्टर अगेन @ 10%,
0.909.826, यहाँ से अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 45,450, 19,824, टोटल लगाएंगे 65,274। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है भैया 80,000 का, गिवन है 80,000 क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। एनपीवी अपने पास आ रहा है 14,726। अब क्वेश्चन में बोला है भैया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अपन को निकालना है कि भैया ये इतना एनपीवी होगा, तो इसका भैया प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सबसे पहले 50,000 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 50,000 प्रोबेबिलिटी 0.4, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में भी ये होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.4 इंटू 0.2 0.08। परसेंटेज में लिखना चाहो तो इंटू 100 कर दो, 8%, ठीक है। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है तो यहाँ आपके पास लॉस होगा 14,726 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर 8% से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ आपके पास 1178 का लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, हुआ नहीं है, ठीक है। तो भैया सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट अकरेंस। थर्ड पार्ट में बोला है भैया कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट केस एनपीवी आपको निकालना पड़ेगा, बेस्ट केस एनपीवी निकालना पड़ेगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। ईयर अगेन अपन 2 साल लेंगे, कैश फ्लो इस बार बेस्ट लेना है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है 60,000, ठीक है। अब ईयर 1 में 60,000 ले लिया, तो इनमें से तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनमें से ही होगा, ठीक है। ईयर 2 60,000 है बेस्ट, ठीक है। पीवी फैक्टर अगेन अपन ले लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। एनपीवी अपन को निकालना है 0.909, 0.826, यहाँ से आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 54,540, 49,560, 1,04,100, माइनस कर देते हैं भैया कैश आउटफ्लो होगा 80,000 का, तो ये एनपीवी अपने पास आ गई 24,100। इसके लिए भी बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितना होगा, तो 60,000 होने के कितने चांस है 0.6, 60,000 इंटू 0.6, 0.6 कहाँ से लिया, यहाँ दे रखा था 0.6 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 0.6 चांस है, ठीक है। उसमें सेकेंड ईयर में भी 60,000 होगा, उसके कितने चांस है 0.1, 0.6 इंटू 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06%। में लिखना चाहो तो 6%। एक्सपेक्टेड गेन कितना हो सकता है 24,100 इंटू 6% कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा ₹1446, ठीक है। ये 6% इतना चांस है। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।